ओके, 8th क्लास आज 12th माई के डायरी में हम 25 मार्च का मिसिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 40 एंड 41 इंक्लूडेड है आपके आज के लेक्चर में। टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 40 पे आपका फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन होता है महफूज करना, हिफाजत करना, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 4 और 5 पॉइंट्स हैं इसके, मैं आपको बता देती हूँ। आपकी बुक में पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, आपने पॉइंट्स में इनको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। यील्ड का मतलब पैदावार होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह से जो ऐसे जानवर होते हैं जिससे हमें मिल्क एंड मीट दोनों मिलते हैं, हम उनमें ऐसी चेंजेस कर सकते हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं कि हमें उनसे ज़्यादा गुड क्वालिटी में, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी मिल्क एंड मीट मिल सके, ठीक है। उसके बाद है बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बेटर क्वालिटी भी हमें बायोटेक्नोलॉजी उसकी टेक्निक्स की वजह से मिल सकती है। इसके अलावा इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो वो कितनी देर तक, जब उसको हम अलग कर लेते हैं उसके पौधे से, दरख्त से, तो वो कितनी देर तक फ्रेश रह सकती है, ठीक है। उनको कितनी देर तक फ्रेश रखा जा सकता है, तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए शेल्फ लाइफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसके बाद विटामिन B12 है, ये आपकी बुक पे यहाँ पे लास्ट पे ब्लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है। विटामिन B12 आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए और डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 41 पे हेल्थ। इसमें आपकी डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बताई गई हैं, टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि हेल्पफुल है मैनकाइंड के लिए। इसके अलावा जो एडवांटेजेस हैं, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं यहाँ पे हेडिंग्स बना दी हैं, आप इस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज़, कि कोई भी जो डिजीज़ है आप उसका रूट कॉज पता कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से, कि किस वजह से वो डिजीज़ पैदा हुई है या लगी है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, आप उस हिसाब से, जब आपने उसका कॉज पता कर लिया, आप उस हिसाब से उसकी मेडिसिन बना सकते हो। क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आपको पता है वो होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्योर करना, उनको ट्रीटमेंट करना, सब कुछ करना, ठीक है, वो सब हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल है। इसके अलावा आपकी बुक में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन्स, इंटरफेरोन, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनके नाम भी और इनके जो फंक्शंस हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन यूज़ होती है, आपको पता है। वैक्सीन्स भी हमने पढ़ लिया है कि यूज़ अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। बीटा एंडोर्फिन्स है, पेन किलर ड्रग है, और इंटरफेरोन है, एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है, जो वायरस के ख़िलाफ़ यूज़ होती है। उसके बाद हैं आपकी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। जीन थेरेपी, जीन टेस्टिंग, क्लोनिंग। यहाँ पे मैंने साथ ही हाईलाइट भी मेंशन भी कर दिया कि इसका आपने पहले बताने की प्रोसेस में होता क्या और बाद में इसका यूज़ क्या है, ठीक है। इन जीन थेरेपी हम ये करते हैं कि जो जीन्स होते हैं, डिफेक्टिव जीन्स, अब आपने कोई ऐसी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कैंसर और एड्स की आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, आपने डिफेक्टिव जीन्स लेके, यानी जो जिस जीन में ख़राबी होती है उसको आप नॉर्मल जीन से, या जो हेल्दी जीन्स होते हैं उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इट इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीजेस लाइक कैंसर एंड एड्स। अब जीन थेरेपी को हम, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, उनको क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की डायरेक्ट एग्जामिनेशन हम करते हैं, और इट इज़ यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ेस। वही बात आ जाती है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ेस जाती हैं उसके लिए हम करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, और टू डिटरमिन चाइल्ड्स पैटर्निटी और अ पर्सन्स इंसेस्ट्री, यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं पता चल रहा कि उसके पेरेंट्स कौन है, या स्पेशली फादर का नहीं पता चल रहा, तो हम उसका जीन टेस्टिंग करके पता चला सकते हैं कि वो इंसेस्ट्री का मतलब होता है कि किस नस्ल से है, ठीक है, उसकी नस्ल का पता चल सकता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग।
क्लोनिंग आपकी मोस्टली यूज़ होती है कि अगर आपने एनिमल ऑर्गन्स के लिए यूज़ होती है कि एक जैसा अगर ऑर्गन मौजूद है तो उसके जैसा बिल्कुल दूसरा ऑर्गन बनाना, रियल मतलब रियल लाइफ, या हम रोबोटिक नहीं, ठीक है, रियल लाइफ जो होते हैं उसके लिए हम क्लोनिंग यूज़ करते हैं. It is used in various types of genetic analysis, can be used for production of animal organs and strong, well-built livestock or quality production of milk and meat. के अगर आपके पास कोई ऐसी कोई नस्ल है ऐसे एनिमल्स की जिससे हमें गुड क्वालिटी मिल्क एंड मीट मिल रहा है, तो हम बिल्कुल उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म भी, सपोज आप गोट की बात करें या बफेलो की बात करें, तो आप बिल्कुल उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म या एनिमल भी बना सकते हैं. ठीक है, ये आपका क्लोनिंग का प्रोसेस होता है. ये आपकी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निक्स भी और प्रोडक्ट्स भी. उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स किस तरह से यूज़फुल हैं, तो ये सब पॉइंट्स हैं. आप इसी तरह पॉइंट्स में भी इसको याद कर सकते हैं. पैराग्राफ में सब कुछ आपके एक्सप्लेन किया हुआ है बुक पे. टू कंट्रोल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और सीवेज वाटर, यानी एक तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो किस तरह से कंट्रोल होता है वो आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके अलावा जो सीवेज वाटर होता है यानी जो गंदा पानी होता है उसको किस तरह से डिग्रेडेशन करना, यानी उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कि हार्मफुल नहीं होगी. ठीक है, वो हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से करते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज टू ट्रीट सीवेज. ठीक है, वही बात आ जाती है कि जो भी गंदा पानी हो या गंद होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं. इसके अलावा यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल. अब स्पिल्ड ऑयल वो होता है जो ऑयल स्पिल कर जाता है, गिर जाता है, जिस तरह से ऑयल टैंक्स होते हैं या ऑयल वेल्स होते हैं जिससे हम ऑयल निकालते हैं खुदाई करके. ठीक है, तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए, अब वो जो ऑयल है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए. ठीक है, अब उसको ये भी नहीं है कि अब खाली पानी से साफ़ कर लें, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं. इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो सेंसर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब क्या होता है, लेकिन सब बायो का वर्ड आया हुआ है. इसका ये मतलब है कि अगर आप सिंपल पेस्टिसाइड लोगे तो इसका मतलब है वो केमिकल यूज़ कर रहे हो. अगर आप बायो पेस्टिसाइड ले रहे हो तो इसका मतलब है बायो, मैंने आपको बताया था, रिलेटेड टू लाइफ. इसका मतलब होता है लिविंग, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह इसके लिए यूज़ कर लेते हैं एज पेस्टिसाइड या एज बायो सेंसर. सेंसर का मतलब होता है सेंस करने वाले, डिटेक्ट करने वाले कि कहीं किसी जगह पे क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, उसके लिए फर्टिलाइज़र्स के तौर पे हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर लेते हैं. तो ये एनवायरनमेंट की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं. ठीक है, यहाँ ये आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म होता है. आपको इसमें से जो भी नहीं समझ में आई आप उसको क्लासरूम से पूछ सकते हैं.